धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, उसके बीच की एक पंक्ति है, बहुत मार्मिक। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहा मरण ते डर पे, सती न संचय भाड़ो। सदगुरु कबीर कहते हैं, इस दुनिया में आए हो तो निशंक हो करके सारे संदेह और भ्रमों को छोड़कर मगन हो करके प्रसन्नता पूर्वक नाचो। लेकिन ध्यान रखना, निशंक होने के लिए और प्रसन्नता पूर्वक नाचने के लिए तुम्हें लोभ, मोह और भ्रम, इन तीनों का त्याग करना होगा। जिसके मन में लोभ होगा वह व्यक्ति निशंक नहीं हो सकता, संदेह बना रहेगा। और जिसके मन में संदेह बना हुआ है वह निर्भय होकर के व्यवहार नहीं कर सकता, निर्भय होकर जी नहीं सकता, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी नहीं सकता। जिसके मन में मोह होगा, वो मोह किसी के लिए भी हो, मोह आदमी को हमेशा भयभीत बना करके रखेगा। जहां मोह होगा वहां संदेह रहेगा कि अमुक साथ न छोड़ दे, अमुक साथ न छोड़ दे, अमुक साथ न छोड़ दे। और भ्रम तो आदमी को स्थिर होकर बैठने ही नहीं देता। भूत प्रेत का भ्रम, जादू टोने का भ्रम, ग्रह लगन का भ्रम, शकुन का भ्रम, टोने टोटके का भ्रम, मंत्र तंत्र का भ्रम, कैसे कैसे भ्रम आदमी के दिमाग पर लदे हुए हैं। और सामान्य लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े कहलाने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी योग्यता जिनके पास है, बड़े बुद्धिमान कहलाने वाले हैं, वे भी भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं। अंधविश्वास बहुत गहराई तक आदमी के मन में घर बनाया हुआ है, बैठा हुआ है। भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं है, केवल भ्रम, केवल भ्रम। कहा जाता है भूत प्रेत रात में दिखते हैं, अंधेरा होने पर, दिन में दिखाई नहीं पड़ते। हम लोगों को तो आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा, ना रात्रि में दिखाई पड़ा ना दिन में दिखाई पड़े। तो भूत प्रेत जब प्रकाश हो जाता है तब दिखाई नहीं पड़ता। कब दिखाई पड़ता है? अंधेरा होने पर। इसका मतलब यह है, जिसके जिसके दिमाग में अंधेरा है उनके लिए भूत है बस। और जिनके दिमाग में ज्ञान का प्रकाश हो गया है उनके लिए कोई भूत नहीं है। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। भूत का अर्थ होता है तत्व, प्राणी, अनेक अर्थ होता है। कहा यह भी जाता है भूत और प्रेत के मुंह से धुआं निकलता है। कई लोग कहते हैं हमने साक्षात देखा है कि भूत प्रेत के मुंह से धुआं निकल रहा है, तो समझ लेना जिनके जिनके मुंह से धुआं निकले वही भूत प्रेत है।
उनके संगत मत करना, नहीं तो आपको भी भूत बना देगा। मुंह से धुआं निकाल कर भूत प्रेत ना बनो भाई। मनुष्य है, मनुष्यता का जीवन जिए। तो भ्रम आदमी को निर्भय होकर जीने नहीं देता है। होए निसंग, साहब कहते हैं निस्संदेह हो जाओ। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, आदमी को बड़ा भ्रम होता है, संदेह होता है। अभी तो जवान हैं, काम धाम कर रहे हैं, सब ठीक है। बुढ़ापा में रोग लगने पर सेवा कौन करेगा? बुढ़ापा में पानी कौन पिलाएगा? ये विश्वास रखो। यदि आपके कर्म ठीक हैं तो कोई साथ में नहीं रहेगा, फिर भी आपको पानी पिलाने वाला, आपकी सेवा करने वाला मिल जाएगा। और कर्म ही गलत है तो पानी पिलाने वाले और साथ में रहने वाले कहां कहां अलग चले जाएंगे, कुछ पता नहीं होता। अनेक लोगों को संदेह होता है। संदेह क्या होता है? घटना घटती, कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे कोई बाल बच्चे नहीं हैं, अंतिम में पानी कौन पिलाएगा, सेवा कौन करेगा? जिनके जिनके बाल बच्चे वालों को देख लो ना, कितनी सेवा हो रही है। और ये माना जाता है, एक भ्रम है लोगों के मन में, अंधविश्वास है, जिनके बाल बच्चे नहीं होते वे अशुभ होते हैं, भाग्यहीन होते हैं, कर्महीन होते हैं। और कुछ महिलाएं तो देहातों में यहां तक कह देते हैं, आज निपोते का सुबह से मुख देखे तो शाम तक पानी नहीं मिला। बाल बच्चे वालों को देखते हैं, ये अशुभ है, यदि इनका मुख सुबह सुबह देख लोगे तो पानी नहीं मिलेगा। देख लो, ये मंच पर जितने बैठे वाले सब निपोते हैं, इनका दर्शन मत करना। सब निपोते बैठे हुए यहां मंच पर बैठने वाले सब के सब, इनके पास जाओ तो आंख पर पट्टी बांध दिया करना। और यदि जिनकी संतान है वे सौभाग्यशाली हैं तो सुबह सुबह कुतिया और सुकरी का मुख देखा करो। कितने संतान सुकरी एक बार में 10 12 बच्चे देती है, बहुत सौभाग्यशाली होगी वो तो। कैसे कैसे भ्रम आदमी ने पार रखा है, कैसे कैसे अंधविश्वास में आदमी जी रहा है। और आज इस 21वीं सदी में जब विज्ञान का इतना विकास हो गया, उसमें जी रहा है आदमी। कहां कहां होता, किसी को भी ग्रह दशा मत दिखलाओ। कोई किसी के ग्रह दशा को जान नहीं सकता है। दूसरे का ग्रह दशा देखने वाला व्यक्ति अपनी ग्रह दशा नहीं जानता है। किसी को हाथ मत दिखलाओ, हाथ से काम करो, मेहनत करो, तकदीर आप बदल सकते हैं। अपनी तकदीर आपके हाथ में है, सही कैसे तकदीर लिखना है। बहुत पुरानी बात है, करीब करीब 35 वर्ष पहले की घटना होगी। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार एक जिला है, अब जिला हो गया, पहले तहसील था। एक काम से मैं गया था, सड़क पर जो होकर के चल रहा था बाजार की तरफ, आवाज आई, महाराज जी महाराज जी। मैंने सोचा यहां मैं पहली बार आया हूं, मेरी कोई पहचान नहीं, यहां पर कौन पुकारेगा। ठहर करके देखा, कोई परिचित दिखाई नहीं पड़ा, चलने लगा। फिर आवाज आई, महाराज जी महाराज जी। फिर रुका तो देखा थोड़ी दूर पर सड़क किनारे पटरी पर एक ज्योतिषी कुछ अंगूठी, कुछ ताबीज, कुछ ऐसे नग फैलाए बैठे थे, कुछ किताबें रखी हुई थी।
उस ज्योतिषी ने कहा महाराज जी मैं पुकार रहा हूं, आइए। थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई लेकिन गया, उन्हें चादर बिछा दी, बैठ गया। पूछा महाराज जी कहाँ से आए हैं? मैंने कहा कि इलाहाबाद से आए हुए हैं, यहाँ काम से आया हूँ, जा रहा हूँ। पूछा महाराज जी क्या मानते हैं, क्या सिद्धांत है? अब अपनी बातें बताई मैंने। फिर उस ज्योतिषी ने कहा महाराज जी हमारा कल्याण कैसे होगा, थोड़ा हमारे कल्याण के बारे में बताएं। तो मैंने कहा सबका कल्याण बताने के तो आप बैठे हो ताबीज जो ले करके, और आपका कल्याण मैं कैसे बता दूं? तो ज्योतिषी ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए महाराज 62 साल की उम्र होगी, मेरी उम्र समझ लगभग उस समय 32 साल की रही होगी। उन्होंने कहा महाराज मेरी उम्र 62 साल की हो गई, अब शरीर से वो मेहनत का काम नहीं हो सकता, नौकरी मिलेगी नहीं, मजदूरी कर नहीं सकता, शरीर में ताकत नहीं है, घर में कोई खेती किसानी भी नहीं है, इतनी पूंजी नहीं है कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार कर लूं। तो महाराज 2-4 हजार कुछ ले करके कुछ अंगूठी ताबीजें सब ले लिया, कुछ किताबें ले लिया हूं। महाराज यहीं बैठे रहता हूं, दिन भर में 4-6 मुर्गा खा जाते हैं, फंस जाते हैं, मेरा काम चलता रहता है। ये जो ज्योतिषी की एकदम साफ बात है, उन्होंने कहा दिन भर में 4-6 मुर्गा खाते हैं, फंस जाते, मेरा काम चलता रहता है। हाथ दिखलाते क्यों हो? दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। आपका हाथ देकर आपका भविष्य कोई नहीं बता सकता है। इसलिए इन अंधविश्वासों से, भ्रमों से ऊपर उठें। आपकी तकदीर, आपका कर्म यही महान है। भागवत में एक प्रसंग आता है, बड़ा बढ़िया प्रसंग है, बहुत बुरा नहीं कहूंगा। वहां पर श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कर्मे गुरु ईश्वर, बाबा कर्म ही आदमी का गुरु है और कर्म ही आदमी का ईश्वर है। जैसे हमारे कर्म वैसे हमारा भाग्य बनेगा। कर्म हम अच्छे करते हैं, अच्छे भाग्य का निर्माण होगा। कर्म हम गलत करते हैं, गलत भाग्य का निर्माण होगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान देना है, जानबूझकर गलत कर्म ना करें। हम नहीं चाहते कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, तो ये हमारा कर्तव्य होता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं होय निशंक, निसंदेह हो जाओ और निसंदेह मगन होए नाचो, मगन होकर के नाचो। ये नाचने का अर्थ क्या है? साहब नाचने को पसंद नहीं करते, हाथ पर मटका करके नाचना। नाचने का अर्थ है जीवन का सारा कर्म व्यवहार प्रेम पूर्वक करना। पूर्व प्रवक्ता गुरुभूषण साहब बता रहे थे प्रेम और ध्यान पर। साहब ने कहा है प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दी हो तासु को तनवन बोले साच। ऐ कबीरू, ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बना करके पहनो और नाचो। तो प्रेम का कोई कपड़ा तो होता नहीं है। मतलब जीवन में जो कुछ भी करना है प्रेम पूर्वक करो, भावना से करो, समर्पित होकर के करो। जब हम किसी भी काम को प्रेम पूर्वक करते हैं तो हर काम पूजा बन जाता है। जो हम पूजा करते हैं सुबह शाम, घर में, मंदिर में या कहीं भी, पूजा उतनी ही नहीं है। उस पूजा को करने के पश्चात हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण हो जाए, हमारे कर्म प्रेम पूर्ण हो जाए, तो पूरा जीवन प्रेम से सराबोर हो जाएगा। मंदिर आप गए और मंदिर में जाकर आपने पूजा की, किसी भी मंदिर में गए, किसी भी देवता की आपने पूजा की,
बड़े विधि विधान से, बड़ी भक्ति भावना से पूजा आपने की। अब मंदिर में पूजा करने के पश्चात घर लौट करके आए और आपने देखा बेटा ने, बहू ने, नौकर ने या किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया, नुकसान कर दिया है। उस बिगड़े काम को, नुकसान को देख करके आप गुस्से में आ गए और जबान सब शब्द गाली निकलने लग गए, तो आपकी सारी पूजा बेकार हो गई। आप पूजा करने नहीं गए थे, गाली सीखने गए थे मंदिर के लिए, क्रोध कर सीखने गए थे मंदिर में। पूजा करके आए, अब देखा कि नुकसान हो गया है, काम बिगड़ गया है, शांत रह गए। जिसने काम बिगाड़ा है या जिससे नुकसान हुआ है, सामने वो मिले तो उसे प्रेम से कहे, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर तो काम नहीं बिगाड़ा है, आगे सावधान रहना, बिगड़ जाता है, चिंता मत करना, आगे सावधान रहना, आपका घर मंदिर हो जाएगा। घर में पूजा आ गई। बाहर मंदिर बनाना सरल है, किंतु घर को मंदिर बनाना बड़ा कठिन है। हम मंदिर बाहर बनाते हैं, बनाना चाहिए, उपासना स्थल है, किंतु जब तक हमारा घर मंदिर नहीं बनेगा, हमारा जीवन मंदिर नहीं बनेगा और हमारा परिवार मंदिर नहीं बनेगा, बाहर का मंदिर हमारा कल्याण नहीं करेगा। घर मंदिर कैसे बनेगा? सुबह उठें और उठ करके बिस्तर पर बैठ जाएं और सोचें, विचार करें, चिंतन करें। घर में जितनी नारियां हैं, रिश्ते कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, उनकी याद करें और सोचें ये देवी है, भगवती है। जितने पुरुष हैं उनकी याद करें और सोचें ये देवता है, ये भगवान है। मेरा घर देव मंदिर है और घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं सब देवी देवता हैं, भगवान भगवती हैं। पूजा क्या है उनकी? जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, पद में, उम्र में, मर्यादा हैं, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और उनका आदर सम्मान, उनकी पूजा होगी। बराबर रिश्ते, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, देवरान जेठान हैं, ननद भावज हैं, एक बराबर जैसा है। आपस में प्रेम, समता, एकता का व्यवहार, मिलजुल करके काम करना, उनकी पूजा होगी। छोटे बच्चे हैं, स्नेह, वात्सल्य और उचित देखभाल, उचित पढ़ाई लिखाई व्यवस्था करना, उचित संस्कार देना, उनकी पूजा होगी। घर मंदिर बन गया। और यही हम नहीं कर पाते। घर में जो महिलाएं हैं, बाहर जो महिलाएं हैं, उनके प्रति देवी और भगवती की भावना मन में नहीं आती। अभी नवरात्र बीता है, जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। अच्छा है, सांस्कृतिक माहौल बनता है, भक्ति भावना के बाद बनता है। लेकिन घर में जो माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बहू है, उनके प्रति भावना कैसी है? बाहर हमने दुर्गा की मूर्ति बनाकर पूजा कर ली, हाथ जोड़कर पूजा कर ली, सास से लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, पत्नी से लड़ रहे हैं, बहन से लड़ रहे हैं, भाभी से लड़ रहे हैं। कहां हमने देवी को समझा? मैं तो ये कहता हूं, मेरा अपना विचार, ऐसा एक माहौल बने हमारे भारत देश में, क्योंकि हम दुर्गा के पुजारी हैं ना, दुर्गा उपासना बहुत चलती है, बड़े बड़े देवी मंदिर बने हुए हैं, हजारों लाखों की भीड़ होती है वहां पर। हम दुर्गा के पुजारी हैं। मेरी ये भावना है, मेरा ये विचार है, वो माहौल तैयार हो जाए, ऐसा एक समाज का निर्माण हो जाए, जिस दिन जब
और आधी रात के 12 बजे 2 बजे 18, 20, 22 साल की युवती अकेली सड़क पर निकल करके चली जाए, कोई भय ना हो, उस दिन भारत में दुर्गा पूजा होगी। लेकिन आज तो बच्चियां पढ़ने के लिए गई हुई है, थोड़ी सी देरी हुई माँ बाप को चिंता हो जाती है कि बेटी सकुशल घर आएगी या नहीं आएगी। कौन सी दुर्गा पूजा है हमारी? कहाँ हमने दुर्गा को समझा? छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ रेप हो रहा है, कैसे कैसे अनाचार हो रहा है, अपहरण करके ये बेटियां बेची जा रही है। कहाँ हमने दुर्गा को समझा है? कहाँ हमने मंदिर को समझा है? कहाँ हमने भगवती को समझा है? कबीर साहब हमारा ध्यान तथ्य की ओर लाते हैं। कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, बुलंद हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। ये सब देवियां बैठी हुई इधर देवता बैठे हुए हैं, इनके साथ सुंदर व्यवहार जब हम करेंगे ऐसा तो हमारा घर और परिवार मंदिर बन जाएगा। पहले घर को मंदिर बनाइए, घर में जितने भी लोग हैं छोटे बड़े सबके साथ प्रेम, सेवा, समता, आदर का सुंदर व्यवहार। फिर जीवन को मंदिर बनाना होगा हमको। जीवन मंदिर कब बनेगा? जब हमारे जीवन से बुरे कर्मों का त्याग हो जाएगा, संयम, सदाचार, सद्गुणों का पालन होने का उज्जवल चरित्र जब जीवन आ जाएगा। चरित्र की महानता है, कृतेन ही भवेदारियो न धने न विद्या। आदमी कृत से, आचरण से श्रेष्ठ बनता है, महान बनता, धन और विद्या से महान नहीं बनता। आचारहीनम न पुनंति वेदाः कहा गया। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए जब चरित्र उज्जवल हो जाएगा, आचरण उज्जवल हो जाएगा, तब जीवन मंदिर बन जाएगा। और हम सबको अच्छी तरह से बात याद रखनी चाहिए, और याद है भी। आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती, पूजा चरित्र की होती है। कैरेक्टर क्या हाल है? चित्र बैठा चला जाता है, बढ़िया मकान बनाए, बढ़िया दुकान बनाए, चेहरे पर काट पर पत्र लगा लिए, और चरित्र का क्या हाल होता है? जब चरित्र उज्जवल हो जाएगा, जीवन संयम सदाचार से व्यतीत हो जाएगा, तब हमारा जीवन मंदिर बन जाएगा। फिर मन मंदिर बनाना है। सारे नकारात्मक भावनाओं, नकारात्मक विचारों का त्याग हो गया। किसी के लिए द्वेष, ईर्षा, अमर्ष, वैर विरोध का भाव नहीं रह गया मन में। सबके लिए सद्भावना, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़े। सदैव सकारात्मक विचार मन में चल रहे हैं। ज्ञान, भक्ति के विचार, आत्मचिंतन के विचार, सबके सेवक विचार मन में चल रहे हैं। मन मंदिर बन गया। और जिस दिन हमारा मन मंदिर बन गया, जीवन मंदिर बन गया, परिवार मंदिर बन गया, फिर बाहर मंदिर बनाओ या ना बनाओ, आपकी मर्जी। और जब तक मन, जीवन और परिवार मंदिर नहीं बनेगा, बाहर का मंदिर कल्याण नहीं कर सकेगा। बाहर मंदिर बनाना चाहिए, वो तो उपासना स्थल है, किसी महापुरुष के स्मारक है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। लेकिन बाहर हम मंदिर बनाते चले रहे हैं, जीवन पर ध्यान दे रहे हैं, परिवार पर ध्यान दे रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना, मतलब जीवन का जितने भी कर्म करना है प्रेम पूर्वक करना है। और हम प्रेम पूर्वक जब कोई काम करते हैं, लगाएं, झाड़ू लगा रहे हैं, मन में प्रेम है, श्रद्धा है, ये समझें कि मैं भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा हूं झाड़ू लगाते से। चाहे ये देवियां झाड़ू लगा ले, चाहे सास लगाए, चाहे बहू लगाए, चाहे भाभी, चाहे ननद, चाहे बहन, पत्नी, चाहे देवता झाड़ू लगा ले, कोई भी झाड़ू लगा रहे हो घर में, इस सोचें कि मैं भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा हूं। झाड़ू लगाना पूजा बन जाएगा। भोजन बनाते समय सोच लें, मैं भगवान भगवती के प्राप्त के लिए, भोग लगाने के लिए भोजन तैयार कर रहा हूं। भोजन बनाना पूजा बन जाएगा। सड़क साफ करना, नाली साफ करना पूजा बन जाएगा। जब मन में हो तो साहब ने यही कहा है ना, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा जो, जहां जहां डोलूं, मैं जहां जहां आता हूं जाता हूं, ये सब परिक्रमा है। ये पूरा संसार भगवान का मंदिर है, पूरा संसार।
क्योंकि पूरे संसार में प्राणी का निवास होता है। पूरे जहीं जाओ कहीं जाओ प्राणी सब जगह मिलेंगे। तो पूरा संसार भगवान का मंदिर है। भावनाओं को इतना पवित्र बनाकर रखें और विचार इतना सुंदर बनाकर रखें, तो आप खेत जा रहे हैं परिक्रमा हो रहा है, खलिहान जा रहे हैं परिक्रमा हो रही है, दफ्तर जा रहे हैं परिक्रमा हो रही है, कहीं भी जा रहे हैं परिक्रमा हो रही है। साहब कहते हैं जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। ऐसा विचार जब हो जाएगा ना, तब मंदिर की परिक्रमा भी सार्थक हो जाएगी। लेकिन हमारे विचार दूषित हुए, मन में न प्रेम है न सेवा की भावना है, तो कहां से पूजा सार्थक होगी जीवन में। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, इतनी भावना उदात्त बनाकर रखें मानो सब तरफ परिक्रमा, आना जाना सब कुछ परिक्रमा। जो कुछ करो तो पूजा। साहब कहते जो कुछ करता हूं पूजा है। हर कर्म पूजा, हर कर्म पूजा, कर्म ही पूजा है। लोग लिखे रहते हैं घर में गाड़ियों के पीछे, लेकिन कर्म कैसे करते हैं? गलत। इसलिए जो भी कर्म कर रहे हैं इसका फल जब आएगा तो मैं क्या महसूस करूंगा, मुझे कैसा लगेगा, ये सोच लें। जो कर्म में कर रहा हूं, जो व्यवहार में कर रहा हूं, जो बात में बोल रहा हूं, वही कर्म, वही व्यवहार, वही बात जब दूसरे लोग मेरे साथ करें और मेरे साथ बोले तो मैं क्या अनुभव करूंगा, क्या महसूस करूंगा, ये सोच करके करें। तो जबान से गलत बात नहीं निकलेगी और इंद्रियों से गलत कर्म नहीं होगा, गलत व्यवहार नहीं होगा। फिर तो हर कुछ सब कुछ प्रेमपूर्ण हो जाए, सब कुछ प्रेमपूर्ण। जब तक हम अपने कर्म को पूजा नहीं बनाएंगे तब तक बाहर की पूजा काम नहीं आने वाली है। पूजा करते करते तो बहुत समय बीत गया। क्या महसूस कर रहे हैं जरा सोचिए। मन में शांति है या अशांति है? मन तनाव से भरा हुआ है या प्रसन्नता से भरा हुआ है? तनाव से भरा हुआ है तो पूजा नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अशांति है मन में, भगवान की भक्ति नहीं हो रही, दिखावा चल रहा है। और मन में शांति है, मन में प्रसन्नता है, आनंद से परिपूर्ण है मन, पूजा भक्ति जीवन में उतर गई है। ये कसौटी है हमारी। हम जीवन को कसते नहीं हैं, दिखाते चले जाते हैं। मंदिर में बैठ करके 2-2 घंटा पूजा किए, बड़ी भक्ति भावना से पूजा किए, भगवान को श्रद्धा पूर्वक भोग भी लगा दिए, और जब पूजा कर लिए भगवान को भोग लगा दिए, अब कहते हैं भगवान अब आपकी मैंने पूजा कर दिया, आपको भोग लगा लिया, अब आप यहीं रहिएगा, दुकान में मत आना, मुझे कुछ गड़बड़ सड़बड़ करना पड़ेगा वहां पर। ऑफिस में मत आना, वहां मुझे कुछ और करना पड़ेगा। कैसे धोखा दे रहे हैं अपने भगवान को और स्वयं को। दुकान कर रहे हैं, ये समझ लें, ये मेरी दुकान एक मंदिर है। जितने ग्राहक आ रहे हैं मेरे सामने, भगवान आ रहे हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। उनसे आप प्रेम से मीठी वाणी में बात करते हैं, उचित सौदा देते हैं, उचित दाम लेते हैं, दुकान का काम करना पूजा हो जाएगा। लेकिन वहां तो मिलावटबाजी, 2 नंबर का धंधा और भगवान की पूजा, ये धोखा काम नहीं आएगा। असली भगवान तो दुकान में है, असली भगवान ऑफिस में है, असली भगवान बाहर कार्य क्षेत्र में है। उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये सोचना होगा।
जो कुछ करो तो पूजा साहब कहते हैं। जब सो तो करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा, मेरा सोना दंडवत बन जाता है क्योंकि दूजा भाव मिट गया। कौन पराया है और किसके लिए द्वेष का भाव रखूं मैं? सबके लिए प्रेम का भाव, प्रेम का भाव। आगे साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान भगवती को देखने के लिए, परमात्मा दर्शन करने के लिए मुझे आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, न कान बंद करने की आवश्यकता है, न काया कष्ट करने की आवश्यकता है। मैं तो खुले नेत्रों से जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, मुझे भगवान दिखाई पड़ा। देखो यहां सुंदर भगवान भगवती बैठे हुए हैं, इसको देखने के लिए आंख बंद क्या करना है? इससे बड़ा भगवान भगवती आपको और कहां मिलेगा? सगुण भगवान यदि कोई है तो प्राणी है, प्राणी जगत। जितने भी प्राणी हैं सब सगुण भगवान हैं। खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, काम धाम करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, यही तो गुण है ना। और जो ऐसा करता है वो सगुण भगवान। तो यहां से आप कहते हैं भगवान को देखने के लिए मैं आंखें बंद नहीं करता, कान बंद नहीं करता, खुले नेत्रों से मैं देखता हूं। ये सगुण की परिभाषा देते हैं साहब। सगुण भगवान की बात करते हैं। और जब निर्गुण पर आते हैं तब साहब क्या कहते हैं? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो साहेब है, तेरा जो परमात्मा है, वो तो घट के भीतर है, बाहर चकर चकर आंखें खोलकर क्या देख रहा है? तो निर्गुण भगवान भीतर और सगुण भगवान बाहर। इसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा, और सेवा जानदार की होती है, जीवित की होती है, निर्जीव सेवा नहीं होती, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जिसमें जान ही नहीं है उसकी क्या सेवा करोगे? सेवा सदैव जानदार की होती है, इसलिए सगुण परमात्मा। लेकिन साहब कहते निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण जो तत्व है, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, उसका ज्ञान करो। और ध्यान जब होगा तब सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। ध्यान में न सगुण है न निर्गुण है, क्योंकि ध्यान में न सेवा है न ज्ञान है, वहां मात्र स्थिति, सत्ता मात्र के, होना मात्र, अस्तित्व मात्र है। शायद तीनों बातें कह देते हैं। लोग कहते हैं कि कबीर तो सगुण को नहीं मानते। कबीर जैसा सगुण उपासना करने वाला शायद कोई मिलेगा। इनकी पूजा करने वाला सगुण कैसे कह सकते हैं कबीर सगुण को नहीं मानते? लेकिन सगुण लक्ष्य नहीं है, साध्य नहीं है, मंजिल नहीं है। सगुण साधन है, मंजिल निर्गुण है, आत्म स्थित हो जाना। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, उसमें एक मंत्र आता है, सहस्र पुरुषा श्रीषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, सब भूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठ दशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों पैर है, हजारों हाथ पैर है, हजारों आंखें हैं। ऐसा विराट पुरुष कौन होगा? हजार कहने की बात है, असंख्य। जो विराट पुरुष परमात्मा है उसके असंख्य हाथ पैर हैं, असंख्य आंखें हैं। ऐसा विराट पुरुष कौन होगा? ये प्राणी जगत, जितने प्राणी हैं उस विराट पुरुष के एक एक अंग हैं। अब कितने प्राणी होंगे, कितनी आंखें होगी, कितने हाथ पैर होंगे? आदमी प्राणी नहीं, कीड़े मकोड़े, चींटी, पशु पक्षी सब तो प्राणी है ना। ये सब की जो समष्टि है, सबका जो संवेद रूप है, वो विराट पुरुष परमात्मा है। और सगुण परमात्मा सब भूमि विश्वतो वृत्तात्, कहते पृथ्वी पर सब जगह वो व्यापक रूप से फैला हुआ है। कहीं जाओ पृथ्वी पर आपको प्राणी मिल जाएंगे सगुण रूप में। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? अतिष्ठ दशांगुलम,
भूमि में, पृथ्वी में सब तरफ व्याप्त होकर 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। वो 10 अंगुल कहाँ है? वो 10 अंगुल नाभि से नापिए 10 अंगुल हृदय में आ जाएगा। ये निर्गुण परमात्मा की बात है। तो सगुण परमात्मा प्राणी इस संसार में सब तरफ है और निर्गुण परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। तो साहब कहते हैं वो प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचो, मतलब जो कुछ करना है प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, भक्ति से करो। समझ लो भगवान की पूजा कर रहा हूं, इस भावना से करो। पानी दिन हो तास को, तन मन बोले साच। ये प्रकृति सत्ता, ये विश्व के नियम, कारण कार्य की व्यवस्था, ये सब उसके जीवन में चमक देते हैं जिसके तन में, मन में और वचन में सत्य की प्रतिष्ठा है। जो सत्य के मार्ग में चलता है, जिसका जीवन सत्य परायण है, उसी के जीवन में से प्रकृति चमक देती है, उसी के जीवन में चमक आती है, उसी के जीवन में निखार आती है और वही धीरे धीरे एक दिन ऊपर उठकर कल्याण के पथ पर आगे बढ़ जाता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। झूठ बहुत दूर तक काम नहीं चलेगा। भले लोग कहते हों कि भैया बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। अपने लिए क्या चाहते हो, झूठ या सच? आपने, जो लोग कहते हैं कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, वो जरा सोचे कि आपने अपने बेटे को कहा बेटा ये 500 रुपया लो और जाओ बाजार से अमुक अमुक सौदा खरीद करके ले आओ। पैसा लिया, बेटा आपका चला गया, पैसा यहाँ वहाँ कुछ खा पी कर गया, कुछ देख करके समाप्त कर दे, खत्म कर दिया। घर लौटा वापस, आपने कहा बेटा सौदा ले आए। पिताजी क्या करूं, वो पैसा तो कहाँ गिर गया, समझ नहीं आया, मैं कहाँ से बड़ी, इसलिए पैसा खोदते खोदते मेरा समय बहुत बीत गया। अब पैसा तो मैं सौदा कैसे लाता हूँ, बहुत मिला ही नहीं। झूठ बोल रहे हो। अब बेटा कहता पिताजी बिना झूठ बोले का। तो आप चाहते हैं, लोग मिलते हैं, झूठ इतना प्यारा हो गया है कि सच से आदमी घबराता है। लोग कहते हैं सत्य कड़वा लगता है, झूठ कड़वा लगेगा, उस दिन सच मीठा लग जाएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं ये सत्ता उसके जीवन में चमक देती है जो सत्य के राह। कबीर कहाँ जन्मे का नहीं, पाले गए निरुनी में जिला है कि कहाँ, चाहे उनके बेटा क्यों ना हो, गरीबी में पालन पोषण हुआ, पढ़ने लिखने की क्या सुविधा मिली कहा नहीं जा सकता। पैसा कौड़ी कुछ नहीं, समाज से कुछ नहीं, परंपरा से कुछ नहीं, सबसे विरोध हुआ। लेकिन कबीर साहब अकेले सत्य रास्ते पर चलते गए, सत्य रास्ते पर चलते गए और चमक गए। और आज चाहे कोई हो, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, बिना कबीर वाणी के किसी का प्रवचन पूरा नहीं होता है, चाहे जैसा हो। भागवत कहने वाले भी कबीर की वाणी का प्रमाण देते हैं, हर जगह कबीर। क्यों? इसीलिए कि कबीर की वाणी सत्यता से ओतप्रोत है। इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सत्य के रास्ते पर चलने की आवश्यकता। तो जो सच बात है वो कहना है, जितना बन सके सत्य के रास्ते पर चलना है और जीना है। सच ही ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में प्रसंग आता है, भरत राम जी को मनाने गए हैं। अब बहुत तर्क वितर्क चलता है। मानस में तो उतना नहीं कहा गया है, मानस में बहुत हल्का कर दिया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम अपना तर्क देते हैं, भरत अपना। जितने भी शुभ कर्म हैं, सत्य नास्ति परम पदम, सत्य से बढ़ करके कोई और परम पद नहीं है। परम पद यदि है तो सत्य है, और वो सत्य आपके भीतर समाया हुआ है, जीव के रूप में, आत्मा के रूप में। क्योंकि हम सब पर संदेह कर सकते हैं, सब पर तर्क कर सकते हैं, अपने होने पर तर्क नहीं कर सकते। ईश्वर है या नहीं,
पूछो लोगों से। कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है तभी तो दुनिया चल रही है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, दुनिया तो अपने आप चल रही है। कुछ लोग कहेंगे हमें तो पता नहीं भैया है या नहीं, हमें ध्यान नहीं दिया। ये पूछो पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं होता है, कुछ लोग कहेंगे हमें मालूम नहीं है। आकाश में स्वर्ग नरक है या नहीं, कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग कहेंगे हमें पता नहीं। 3 उत्तर मिलेंगे। लेकिन किसी से पूछो तुम हो या नहीं हो, क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं है। ईश्वर पर संदेह किया जा सकता है, स्वर्ग नरक पर संदेह किया जा सकता है, किंतु अपने होने पर कौन कह सकता है कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये कहने के लिए मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही नहीं रहूंगा कैसे कहूंगा मैं नहीं हूं। सबसे बड़ा सत्य आपका अस्तित्व, आपका होना, और उसी से हम अपरिचित हैं। ईश्वर के बारे में लोग लंबी लंबी व्याख्या कर लेंगे, धर्म के बारे में लंबी लंबी व्याख्या कर लेंगे और तमाम व्याख्या कर लेंगे, नहीं, लेकिन अपने आप का पता ही नहीं मैं कौन हूं। और जितने मैं को नहीं जाना उसने न ईश्वर को जाना, न परमात्मा को जाना, न ब्रह्म को जाना, न धर्म को जाना। और जो अपने आप को जान लिया, जिसे आत्म परिचय हो गया, आत्मज्ञान हो गया, स्वतंत्रता का बोध हो गया, वह अच्छी तरह से ईश्वर को भी जान लिया, ब्रह्म परमात्मा को भी जान लिया और धर्म सत्य को भी जान लिया। इसलिए स्वयं को जानना आवश्यक है, क्योंकि स्व का यदि ज्ञान ही नहीं है तो बेस क्या होगा। अध्यात्म की शुरुआत जीव से होती है, आत्मा से होती है, चेतन से होती है। आखिर किसी को ईश्वर चाहिए, किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए ना। किसी को ब्रह्म चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसके लिए? अपने लिए। तो पहले तो आप है ना, ईश्वर हो या ना हो, ब्रह्म हो या ना हो, मोक्ष हो या ना हो, आप तो हैं पहले। लेकिन आपका ज्ञान, आपको अपने आप का ज्ञान है या नहीं है, स्व का परिचय है या नहीं है। यदि स्व का ही परिचय नहीं है तो सारा परिचय बेकार हो जाता है। इसलिए परम सत्य हमारा अस्तित्व, आपका अस्तित्व, इसलिए उसको जानना जरूरी है। और जो आत्मस्तित्व को जान लिया और अपने आप में ठहर गया, उसके जीवन अपने आप चमक आ जाती है। कोई चमक दे या न दे, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। सदगुरु कहते हैं पानी दिन हो तासु को तन मन बोले सांस। ये प्रकृति सत्ता उसके जीवन में चमक देती है, जो मनसा वाचा कर्मणा सत्य का अनुसरण करता है। मैं कबीर साहब की बात कर रहा था, नाचने वाली बात, उसी पर साखी आई। होय निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक होकर के सारे संदेहों को छोड़कर, सारे भ्रम अंधविश्वास को छोड़ करके प्रसन्नता पूर्वक सबसे व्यवहार करो। जो भी काम करना है प्रसन्नता पूर्वक करो, लेकिन काम ऐसा हो जिसमें दूसरे का नुकसान न हो। काम ऐसा हो जिसमें हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। जिस काम को करने से हमारा भी भला हो रहा है, दूसरे का भी भला हो रहा है, जिस काम से हमें प्रसन्नता मिल रही है, दूसरे की सेवा, दूसरे प्रसन्नता मिल रही है, वही काम पुण्य का काम है, वही काम धर्म है और वही काम पूजा है। जिस काम से हमारा लाभ होता हो किंतु दूसरे को तकलीफ मिलती हो, दूसरे को दुख मिलता, दूसरे की हानि होती, दूसरे कष्ट होता है, वो काम अधर्म है, वो काम पाप है। ऐसे काम तो करना ही नहीं है। और जिस काम से हमारा भी नुकसान हो, दूसरों का भी नुकसान हो, वो काम तो महा अधर्म है, महापाप का काम है। इसलिए
ऐसे काम करना है जिसमें हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। दूसरों का भला करके ही अपना भला हो सकता है। दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना भला आज तक कोई कर नहीं पाया है और आगे कोई करेगा नहीं। जो ये सोचता है हम दूसरे को तकलीफ दे करके सुख से जी लेंगे, भयंकर धोखे में जी रहा है। दूसरे को हानि पहुंचाकर अपना लाभ कर लेंगे, वो भयंकर धोखे में जी रहा है। अपना लाभ चाहते हैं तो दूसरों को लाभ चाहना होगा, अपना भला चाहते हैं तो दूसरों का भला सोचना होगा और करना होगा। यही तो धर्म की बात है, यही तो पुण्य की बात है। इसीलिए साहब कहते हैं मगन होकर के नाचो, क्योंकि दूसरे को चोट पहुंचा करके हम मगन होकर के नाच नहीं सकते, मगन होकर जीवन जी नहीं सकते। इसके लिए हमको लोभ, मोह और भ्रम तीनों को छोड़ना होगा। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, रुपये पैसे के लिए, मठ मकान के लिए, जमीन जायदाद के लिए, गाड़ी घोड़े के लिए, गद्दी महंती के लिए। इनके लिए बड़े बड़े पाप किए जाते हैं। लेकिन रुपये पैसे, जमीन जायदाद, मठ मकान यही रह जाता है। और इनके लिए हमने जो पाप किया वो पाप कर्म के संस्कार आज और आगे हमारे लिए दुख के कारण बन जाते हैं। इसलिए काम करें, लोभ छोड़ करके काम करें, काम करें, अच्छा काम करें, अच्छा फल मिलेगा मिलेगा। तो लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए और मोह प्राणियों के लिए, और खास करके जिन्हें अपना माना न जाता है मनुष्यों के लिए। लोग कहते हैं महाराज मोह छोड़ देंगे तो परिवार का पालन कैसे होगा? परिवार का पालन कर्तव्य से और मेहनत से होगा, मोह से नहीं होता है। आप मोह करते रहो, काम ना करो, कर्तव्य का पालन ना करो, परिवार का पालन कैसे हो जाएगा? और मोह छोड़ दो, सेवा करो, जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करो और खूब मेहनत करो। आपका भी पालन पोषण होगा, परिवार वालों का भी पालन पोषण होगा। प्रेम सबसे करो, मोह किसी से भी नहीं करना है। ये मोह ही भवसागर है और प्रेम भवसागर से पार होने का साधन है। इसलिए सबसे प्रेम, जिस परिवार में रहते हैं उसके लिए कर्तव्य का पालन, सेवा, जिम्मेदारी, लेकिन समझ लें अंत में छोड़ना ही पड़ेगा। और भ्रम के लिए मैंने कहा किसी प्रकार का अंधविश्वास में न पड़े। जब हमें प्रकृति के नियमों का ज्ञान हो जाएगा, जब चेतन के गुणधर्मों का ज्ञान हो जाएगा, विश्व के शाश्वत नियमों का ज्ञान हो जाएगा, तब किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाएगा। जिस व्यक्ति को जड़ और चेतन की सत्ता का बोध नहीं है, उनके गुणधर्मों का ज्ञान नहीं है, वही आदमी भ्रम में पड़ता है। पहले अपने को समझें कि मैं कौन हूं और मुझसे बाहर क्या है। जो बंधन का कारण होता है उसको समझ ले, अब फिर वैसा व्यवहार करें। इसलिए आत्मा अनात्मा का ज्ञान ये जरूरी बात है, फिर भ्रम से दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है, लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार। ये जितने प्राणी हैं उनमें खासकर मनुष्यों से ज्यादा व्यवहार होता है। ये असली देवी देवता हैं। जो बन सके इनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो कुसेवा ना करें, प्रेम दें, प्रेम देंगे प्रेम मिल जाएगा। और सबसे अनासक्त, गुरुदेव जी का सूत्र है, प्रेम में स्वर्ग फलता है और अनासक्ति में मोक्ष। प्रेम सबसे और सबसे अनासक्त, इसी जीवन में स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अनुभव हो जाएगा। सदगुरु कवि के एक पंक्ति पर मैंने आपके समझ कुछ निवेदन किया। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपनी वाणी के ऊपर विराम।